चलो तो बस आप सुनते रहना डरावनी बातें। तो ये है कि चलो ऐसी एक हाइपोथेटिकल वो ले रहा हूँ सिनेरियो, ठीक है। मान लेते हैं 10 लाख बच्चे जो हैं वो सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देते हैं, ओके, ऐसा मान लेते हैं हाइपोथेटिकली। तो कितने बच्चे सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देते हैं, मान लो 10 लाख, ठीक है। तो अब उसमें से कितने % पास होके आगे जाएंगे? 30, 30 या 20? नहीं 3 नहीं 20 ले। 20% मान लो बच्चे पास होके आगे पहुंच गए। तो कितने बच्चे आगे पहुंच गए? 2 लाख, ठीक है। अब 2 लाख बच्चे जब सीए इंटर का मान लो एग्ज़ाम देंगे, तो सीए इंटर के एग्ज़ाम में फिर कितने % बच्चे आगे पास हो जाएंगे? 15 ले लेते हैं, राउंड फिगर कर लेते हैं। तो 15% बच्चे मान लेते हैं पास हो गए। तो कितना हो गया? 15 दूनी 30,000। तो 30,000 बच्चे जो होंगे ये फिर सीए फाइनल का एग्ज़ाम देंगे। तो उसमें से फिर कितने बच्चे पास होंगे? 3%? 3 तो ज़्यादा कम कर लिया, 5 भी। चलो 10% ले लेते हैं राउंड फिगर के लिए, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। आपने तो ज़्यादा ही डरावनी कर दी बातें। मैं तो कम डरावनी कर रहा था, आपने ज़्यादा डरावनी कर दी। तो 3,000 बच्चे सीए बन गए फिलहाल, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी कहानी नहीं रुकी। अभी तो अभी हम ये चल रहे हैं कि मान लो जो आज अगर एक साथ 10 लाख बैठे, हम वो प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं कि आज एक साथ 10 लाख बैठे और पहली बार जब एग्ज़ाम देंगे तो पहली बार में कौन आगे बढ़ रहा है। वैसे तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं ऑब्वियसली, लेकिन हम तो पहली बार वाला एक सिनेरियो बना रहे हैं। तो 3,000 बच्चे सीए बन गए। अच्छा, अब 3,000 बच्चे भी जब सीए बनते हैं तो उसके बाद फिर कैंपस प्लेसमेंट होता है आईसीएआई का, है ना। कैंपस प्लेसमेंट के अंदर मतलब ये सारे बच्चे अपनी एप्लीकेशन देते हैं कि भाई हमको कहीं प्लेसमेंट मिलेगा। तो उसमें कितने बच्चों की नौकरियां लगती हैं? कितना है कैंपस प्लेसमेंट का? तो आपको पता ही नहीं होगा ना। नहीं, 50 से थोड़ा सा कम है ना। पिछला वाला थोड़ा खतरनाक था डरावनी बातों के हिसाब से। तो 30% मान लो, 30%। तो 3,000 बच्चों में से 30% कितना हो गया? 900 बच्चे। तो 900 बच्चे वो होते हैं मतलब जिनका आईसीएआई कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्शन हो पाता है बेसिकली। बाकियों का ये होता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी जो है फिर वो अपना बेरोज़गार घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। बाकियों का भी सिलेक्शन कहीं और होता है, मतलब अपने लेवल पर। लेकिन आईसीएआई कैंपस प्लेसमेंट में जो अच्छी कंपनी होगी या थोड़ा सा अच्छा पैकेज मिलता है वो आईसीएआई कैंपस के थ्रू मिलता है ना। तो अगर मतलब 10 लाख बच्चे आज बैठे हैं 1 सब आगे बढ़ते रहें, तो मतलब अगर एक साइकिल पकड़े हम 4.5 साल की, 4.5 से 5 साल की, या 4.5 ही पकड़ लो, तो 1 गो में 10 लाख बच्चों में से 4.5 साल बाद 900 बच्चे हैं जो फाइनल मतलब अपने टारगेट तक अचीव हो पा रहे हैं। तो अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो कि 10 लाख में से अगर 900, तो कितने % बन गया? 20%। 10 लाख में से 900 बच्चे, तो कितने % बन गया? 0.09%। तो ये क्या कह रहे हो सर? 0.09% बच्चा आज अगर 10 लाख बच्चा बैठा है तो 4.5 साल बाद मतलब 0.09% बच्चा टेक्निकली 1 गो की बात, मैं 1 गो की बात कर रहा हूँ, है ना। अच्छा, अब अगर 10 लाख नहीं बैठा, 10 लाख में से एक ज़ीरो हटा देते हैं, मान लो 1 लाख बच्चे बैठते हैं, ठीक है। तो एक ज़ीरो हटाता रहता हूँ। तो 1 लाख हटा, 1 ज़ीरो हटा, 1 ज़ीरो हटा, 1 ज़ीरो हटा, 1 ज़ीरो हटा, है ना। तो 1 लाख बच्चे अगर आज सीए फाउंडेशन में भारत देश में बैठ रहे हैं, तो 4.5 साल की जर्नी के बाद टेक्निकली सिर्फ 90 बच्चे ऐसे होंगे जो कायदे से आईसीएआई प्लेसमेंट पे सक्सेसफुली अचीव हो पा रहे हैं। 1 गो की बात कर रहा हूँ मैं, मल्टीपल की बात नहीं कर रहा। हो सकता है 4.5 की जगह कोई 4.5 में पहुँच जाए, कोई 5 में पहुँच जाए, कोई 5.25, कोई 5.5, कोई 6.5, कोई 7.5,
पहुँचेगा तो हर कोई, लेकिन मैं 1 गो वाले की बात कर रहा हूँ एज़ पर द ICAI स्टैटिस्टिकल डेटा, है ना। तो डर लगा है, नहीं लग रहा, खौफ में आ गए तो देखो, खौफ में आना भी चाहिए लेकिन नहीं भी आना चाहिए। तो आना तो इसलिए चाहिए कि भाई अब स्टैटिस्टिकल डेटा तो जो है वो मैं वही प्रेजेंट कर रहा हूँ। भाई किसी को ये तो नहीं लग रहा कि मैं कोई आंखों का जादू कर रहा हूँ। आप अगर कहो तो ये फिगर बढ़ा दें, ऐसा तो नहीं है, जो है वो है। तो देखो, ये तो हो गई मतलब सच्चाई। अब हम क्या कर सकते हैं या आपको क्या करना चाहिए बताओ, उसका भी सॉल्यूशन बताओ। नहीं, पढ़ाई तो भाई अच्छा पढ़ाई तो ये जो तो जो ये 1 लाख बच्चे हैं तो ये पढ़ नहीं रहे, बाकी 1 लाख में से बस 90 आगे पहुंच रहे, तो बाकी भाई 99,910 बच्चे क्या कर रहे हैं, ये भी तो है मुद्दा। भाई 99,910 बच्चे जो 4.5 साल बाद नहीं पहुंच पा रहे सक्सेसफुली आगे, तो ऐसा तो नहीं कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे ऐसा भी नहीं है। RKG वाले भी मान लो नहीं पहुंच पा रहे, या बहुत से जगहों के बच्चे नहीं पहुंच पा रहे, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आपको रूट कॉज समझना है ना कि भाई क्या है, तो बताओ क्या है। ऐसे फेल कर देगी। मैंने आपको इकोनॉमिक्स समझाई थी या नहीं समझाई? अच्छा नहीं, आपको नहीं समझाई, वो दूसरे बच्चों को समझाई थी, चलो आपको भी समझाता हूँ। तो पहले आप इकोनॉमिक्स समझो थोड़ी सी। देखो, एक होती है इंडस्ट्री, ठीक है, ये है दुनिया, समझ लो पूरी दुनिया। अब दुनिया के अंदर बिजनेस ग्रो होता रहता है, बिजनेस ग्रो होता रहता है, बिजनेस ग्रो होता रहेगा तो CA की डिमांड भी रहेगी, ठीक है। अब इंडस्ट्री के अंदर CA की डिमांड जो भी है, अब CA की डिमांड की पूर्ति करना, सप्लाई करने का अधिकार किसके पास है? ICAI के पास, क्योंकि एक ही बॉडी है इंडिया के अंदर जो ICAI जो CA को सप्लाई कर रही है टेक्निकली, है ना। आप प्रोडक्ट्स हो, हाँ प्रोडक्ट्स, भाई आप ही को सप्लाई किया जाएगा आगे। भाई बाजार में कौन जा रहा है? भाई बाजार है वो, ठीक है, सप्लायर है ICAI, और आप क्या हो? प्रोडक्ट्स। भाई आप ही को तो 5 साल चक्की में चला के मशीनों में 5 साल की घिसाई के बाद ICAI कहेगा ये लो भाई इंडस्ट्री में ये CA साहब आ गए, तो आप प्रोडक्ट ही तो हुए ना टेक्निकली, गलत तो नहीं कह रहा। तो अब ICAI को सप्लाई जब करनी है इंडस्ट्री के अंदर, तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू हाई रहे। किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू हाई कब रहती है? आप तो इतनी इकोनॉमिक्स समझते ही हो, जब डिमांड ज़्यादा हो। प्राइस कब बढ़ते हैं किसी भी चीज़ के? वैल्यू कब ज़्यादा होती है? जब डिमांड ज़्यादा हो। तो मान लो इंडस्ट्री में तो डिमांड है 5 लाख लोगों, 5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, और ICAI चाहता है कि भाई मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू हाई रहनी चाहिए, है ना। तो सप्लाई क्या करेगा? वो कम ही रखेगा, कंट्रोल रखेगा, वो सप्लाई करेगा 2 लाख 2.5 लाख मान लो, ताकि इंडस्ट्री की डिमांड हमेशा ज़्यादा बनी रहे और ICAI का प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू बढ़ी रहे। अगर ICAI ने सप्लाई कर दिया 6.5 लाख मान लो, तो 1.5 लाख तो बेकार, मतलब फिर या तो प्राइस घटेगा सबका, है ना, तो वो ICAI करेगा नहीं लॉजिकली। और लॉजिकल है कि नहीं है? या बताओ, कर दें वैल्यू कम आपकी? आप क्या चाहते हो, वैल्यू कम या नहीं? क्या वैल्यू चाहते हो? ज़्यादा? श्योर, हर कोई यही चाहता है। तो ज़्यादा वैल्यू कब होगी? जब डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी। तो अब ICAI के तो हाथ बंधे हुए हैं कि भैया सप्लाई कम रखनी है। अच्छा, अब इधर से बच्चे प्रोडक्ट्स आए जा रहे हैं मान लो। अब इधर तो 10 लाख प्रोडक्ट तैयार है मशीन के अंदर, तो अब क्या करे ICAI? हैं? कमी भेजेगी। तो बस, तो इधर से तो एंट्री तो हो रही है 10 लाख की, जो हमने साइकिल बनाई वो तो एंट्री तो हो रही है 10 लाख की, लेकिन ICAI के हाथ मजबूर हैं, तो ICAI को तो इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से ही सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि वैल्यू बरकरार रहे। अगर सप्लाई ज़्यादा कर देंगे तो फिर वैल्यू कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगा। हाँ राइट, है ना। तो ये तो हो गई इकोनॉमिक्स, जिसको मुझे नहीं लगता कि हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक मार्केट बिहेवियर तो डिमांड सप्लाई से ही चलेगा, मैं और आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो ये तो हो गया इंटैक्ट, जो रहने वाला है। तो
अब मुद्दा ये आता है कि हम कैसे उन 2.5 लाख में पहुँचे, या कैसे हमें तो वहाँ पहुँचना है ना भाई। अल्टीमेटली हमारा गोल था कि मैंने यहाँ से शुरू करा, येलो टू येलो मैच करना कलर, और मैं वहाँ पहुँचूँ, है ना। तो वो कैसे होगा? तो वो खाली पढ़ाई से नहीं होगा, यही मुद्दा है। हाँ राइट। तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स पर काम करना है। पढ़ाई तो उसमें से वन ऑफ द फैक्टर हो गई। पढ़ाई तो जस्ट ये है कि एग्ज़ाम क्लियर कर लें, पढ़ाई तो ये हो गई कि पढ़ाई का काम क्या है, एग्ज़ाम क्लियर करना है ना। वो तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों कर ही लोगे भाई। वो तो 4.5 की बजाय 4.25 साल में कर लोगे, 4.25 की बजाय 5 में कर लोगे, 5 की बजाय 5.25 में कर लोगे। मतलब पढ़ाई का काम तो हो गया एग्ज़ाम क्लियर करना, लेकिन जो असली फाइट होगी वो कब होगी कि जब आप सीए बन गए। अब वहाँ पर सीए बनने के बाद कैंपस में बैठना है, वहाँ कंपटीशन है, और वहाँ से ICAIs या कंपनीज़ जो हैं वो आपको सेलेक्टेड पिक करेंगी। तो उस पर बच्चे जनरली कम ध्यान देते हैं या ना के बराबर ही ध्यान देते हैं। तो आप में से मुझे नहीं लगता अभी कोई बच्चा इस बारे में सोच भी रहा होगा। अभी तो आप सबका प्लान ये होगा कि भाई आप पढ़ लो, ये सब कर लो, ये फाउंडेशन क्लियर हो जाए, है ना। तो दिक्कत वही होती है। तो आपको ऐसे नहीं शॉर्ट टर्म नहीं सोचना, आपको पूरा एक लॉन्ग टर्म रोड मैप बनाना है 5 साल का, जिसमें बस ये बीच में एग्ज़ाम तो पड़ाव है ऐसे मानना है आपको। लेकिन 5 साल के लिए अपने आप को आपको तैयार भी तो करना है। तो फिर कैसे तैयार करोगे? खाली किताब पढ़ के? हाँ तो अब बोलो, आप खुद बोलो, अपने आप बोलो, वही लिखूँगा। कम्युनिकेशन स्किल, और क्या? अच्छा बॉडी लैंग्वेज, मुझे लगा पता नहीं मॉड्यूलेशन कह रहे हो। तो बॉडी लैंग्वेज ठीक है। और पर्सनैलिटी, वो पर्सनैलिटी बॉडी लैंग्वेज तो सब छोटी बातें, वो तो जैसी मुंह खोलोगे वहाँ पे पहला शब्द निकलेगा तो सब पर्सनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज निकल जाएगी। वो सब तो मतलब वो तो उसी के अंदर आ गए, कम्युनिकेशन के अंदर ही आ गए, मतलब थोड़ा थोड़ा हैं। जैक का क्या करोगे? हाँ नॉलेज, बिल्कुल राइट वाला, स्किल्स एंड नॉलेज, कॉन्फिडेंस एक बच्चा कह रहा है, वो भी ज़रूरी है। तो अब ये सब चीज़ें आएंगी कैसे? ये किताब से तो देखो आने से रही, और ख़ासकर जो आपका कोर्स करिकुलम है उससे तो आने से रही। तो क्या करना पड़ेगा? हाँ मतलब आपको ना अवेयर एक तो रहना पड़ेगा, दुनिया कैसे डायनामिकली चेंज हो रही है उसको समझना पड़ेगा। वो तभी हो पाएगा जब आप थोड़ा रीड करोगे, रीडिंग हैबिट होगी। राइट, मैं न्यूज़ पे आ रहा था, आपको इकोनॉमिक न्यूज़ थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि देखो आपकी फील्ड फाइनेंस की, अब आप स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ रहे हो, एंटरटेनमेंट न्यूज़ पढ़ रहे हो, रोडीज़ में कौन आया, अब उससे क्या आपका, हाँ एंटरटेनमेंट तो पूरा हो जाएगा कि भाई प्रिंस के गैंग ने क्या कर दिया, लेकिन आपकी वैल्यू एडिशन वैसे टेक्निकली नहीं होगी। तो आपको अगर फाइनेंस की फील्ड में जाना है तो आपको फाइनेंस की फील्ड जो है उसकी न्यूज़ पता होनी चाहिए ना, क्योंकि फाइनेंस की फील्ड डायनामिकली चेंज होती है, रोज़ चेंज होती है हर फील्ड। तो आपको समझ आना शुरू होना चाहिए कि चेंज कैसे हो रही है, क्या हो रही है, 4 साल बाद क्या चीज़ें चलेंगी। क्योंकि हो सकता है आप जो आज पढ़ रहे हो या आज जो आप सीख रहे हो 4-5 साल 6 साल बाद वो काम की ही ना हो, ऐसा हो सकता है ना। तो आपको डायनामिक बनना बहुत ज़रूरी है। मतलब मेरी सलाह ये है कि आपको डायनामिक रहना है। डायनामिक का मतलब होता है जो चेंज के साथ रिस्पॉन्ड करता है क्विकली, परिवर्तन के साथ अपने आप को अडेप्ट करता है। और वो तभी होगा जब आप पढ़ोगे, न्यूज़ पढ़ोगे, मतलब न्यूज़ देखोगे कि हो क्या रहा है इकोनॉमिक। तो अब मुझे पता है भी आपको किसी को इकोनॉमिक न्यूज़ का कुछ भी नहीं पता होगा, है ना। चलो तो मैं आपको एक छोटा होमवर्क देता हूँ कि एक डेली हैबिट क्या डाल लो। डेली हैबिट में कोई भी 2 इकोनॉमिक न्यूज़ पढ़ लो, मतलब हेडलाइन ये हुआ वो हुआ, ठीक है। एक गोल्ड का रेट चेक करा करो डेली कि गोल्ड का रेट क्या चल रहा है। एक थोड़ा इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए निफ्टी के पॉइंट्स डेली चेक करा करो, और एक डॉलर का रेट डेली चेक करा करो। 1 महीने यही एक्सरसाइज करो, है ना। मुश्किल से हार्डली 2 मिनट लगेगा। गोल्ड कितने का चल रहा है, डॉलर कितने का चल रहा है, निफ्टी के पॉइंट्स कितने के चल रहे हैं, अगर इतने 3 भी रख लिए तो कम से कम आपको इंडियन इकोनॉमी ओवरऑल, गोल्ड मतलब यूनिवर्सल फॉरेन करेंसी क्या चल रही है ना,
कुछ तो समझ आएगा। रेट 1 महीना भी फॉलो करोगे तो कम से कम ये कंपेयर कर पाओगे 1 महीने बाद, यार ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, हो क्या रहा है देश में, दुनिया में। और कोई भी 2 इकोनॉमिक हेडलाइंस पढ़ लो। तो मतलब इतना भी करते रहोगे ना, तो आप हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद अपने बाकी दोस्तों से अनइंटेंशनली ही काफ़ी आगे निकल जाओगे। मतलब आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आप निकल जाओगे। फिर इसी तरह क्या करना है आपको लॉन्ग टर्म में, जैसे 2-4 महीने ये करते रहे, ये हैबिट बन जाएगी। फिर आपको कुछ कुछ चीज़ें पिक करनी है कि चलो यार अगले 2 महीने कम्युनिकेशन पे काम करेंगे, कभी आपने अगले 2 महीने चलो यार पर्सनालिटी पे काम करेंगे, कभी अगले 2-4 महीने बीच में निकाल के चलो यार कोई एक नई स्किल सीखते हैं हम। तो इस तरह से जब आप काम करोगे तब जाकर आप ऐसा प्रोडक्ट बनोगे, ऐसा प्रोडक्ट बनोगे, ऐसा प्रोडक्ट बनोगे कि ICI भी फ़ख्र महसूस करेगा कि भाई इसको बाज़ार में लाते हैं, ये तो 50 लाख का प्रोडक्ट है ना। नहीं तो फिर भीड़ में खो जाओगे। देखो ICI की तो मजबूरी है, ICI की मजबूरी समझ गए क्या है? इकोनॉमिक्स। तो वो सबको प्रोडक्ट आगे नहीं भेज सकती। आपको एक आउटशाइनिंग प्रोडक्ट बनना पड़ेगा कि ICI मजबूर हो जाए कि यार ये ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरी दुकान में 4 चांद लगा रहा है, इसकी वैल्यू 50 लाख है, और आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। और आपकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी? मतलब समझ गए ना मेरा इशारा? बेसिकली आपको बाकियों से बेहतर बनना है हर फील्ड में, खाली बुक से पढ़ाई करके नहीं, ओवरऑल। तो जब आप इस 4-5 साल के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हो अपनी वैल्यू को बढ़ाने पर, तो आप ओवरऑल मतलब देखना लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, इजीली सक्सेसफुल हो जाओगे, या जो भी आपका अल्टीमेट गोल है वहाँ तक पहुँच पाओगे, है ना। चलो तो समझ आया? अच्छी लगी डरावनी बातें? चलो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करने का था। डन, छुट्टी।